होली की पार्टी हो या इफ्तार की दावत, आप इसे अगर एक बार बनाएंगे तो बच्चों और बड़ों सबको ये पसंद आने वाली है। और आप देख सकते हो इस तरह से ये हमारी रेसिपी कितनी क्रिस्पी सी बन के तैयार हुई, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से एकदम सॉफ्ट सी, और आप इसका टेक्सचर देखें तो बहुत अच्छा लगेगा। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। मैं अल्पना लेकर आई हूँ आज एक पार्टी स्पेशल रेसिपी जिसे हमने घर के इंग्रेडिएंट से बनाया है। मैंने यहाँ पे उबले हुए 4 आलू लिए, उसके साथ में पनीर लिया है। अब दूध फट जाता है कई बार, तो इस तरह से हम थोड़ा बहुत छेना निकाल के रख लिया करते हैं। आलू को मैं एकदम से महीन करने वाली हूँ, तो इस तरह के ग्रेटर से आप ग्रेट कीजिएगा, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ेगा इस तरह से। अब ये रेसिपी बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और इफ्तार की दावत में अगर आप ये बच्चों के लिए बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे हम पोटैटो लॉलीपॉप का नाम दे रहे हैं। अब इस तरह से ये लॉलीपॉप आपके लिए बहुत टेस्टी भी होगी और बनाने में भी बहुत ज़्यादा ईजी रहेगी। अब होली की पार्टी में अगर आप बच्चों को इस तरह से ये स्नैक्स देंगे तो बच्चों और बड़ों सबको पसंद आएगा, क्योंकि इसे हाथ से खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टिक से पकड़ा और खाया, और इसके साथ में सॉस सर्व कर सकते हैं, चटनी सर्व कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आलू को अच्छे से घिस लिया है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अगर एक आधा टुकड़ा कुछ रह जाता है तो आप उसे हाथ से मैश कर लीजिए, क्योंकि अभी इसे हम बहुत सारा मैश करने वाले हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये सफ़ेद उबला हुआ मटर। इसे रगड़ा में भी यूज़ किया जाता है, रगड़ा चाट का मेन इंग्रेडिएंट यही होता है। तो मैंने इसे बनाया था, तो मैं इसे मिक्सी के जार में डाल देती हूँ और मैं कुछ हरा धनिया भी डाल देती हूँ। अब इस तरह से डालेंगे तो बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। हमने यहाँ पे आधी हरी मिर्च भी डाल दी है, इसको हम पीस लेते हैं इस तरह से। अब ये मटर भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अक्सर आप इसका रगड़ा बनाते हो या चाट बनाते हो, इस तरह से आप लॉलीपॉप में डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये हमारी जो मटर पीसी थी हमने इसमें डाल दी है। अब आप देख सकते हो इसका टेक्सचर कितना ग्रीनिश हो गया है, क्योंकि हमने इसमें धनिया डाल दिया था। आप चाहें तो इसमें पालक भी डाल सकते हैं, बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा वो क्या खा रहे हैं। तो इस तरह से ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी और इसमें जो पनीर का स्वाद है बहुत अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चिली फ्लेक्स डाल दिए। आप तीखा और जो नमक है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ जीरा डाल दिया था, उसके साथ में मैं हल्दी भी डाल देती हूँ और स्वाद के अनुसार थोड़ी सी मिर्ची भी डाल देती हूँ। अब कुछ चटपटा होगा तभी खाने में मज़ा आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा सारा प्रिपेयर हो गया था। तो ऊपर से मैंने इसमें काला नमक भी डाल दिया है। इस तरह से आप चाट मसाला भी डाल सकते हो। तो आप इसको हाथ से अच्छे से मसल लीजिएगा। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगी। अगर आपको इस तरह की रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल ऑन करने पे आपके पास में एक मैसेज आ जाता है, तो आपके लिए एकदम फ्री है। मैं यहाँ पे इसको मिलाने के लिए ब्रेड डाल रही हूँ। अब मैंने ब्रेड क्रम्स बना के रखती हूँ। अक्सर मैं ब्रेड की रेसिपीज बनाती हूँ तो ब्रेड क्रम्स बचा के रख लिया करती हूँ। यहाँ आप अपने हिसाब से ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं। अगर आपके पास में ब्रेड क्रम्स नहीं हो तो आप यहाँ पे अरारोट या कॉर्नफ्लोर का उपयोग कर सकते हैं, पर मैंने इसे ब्रेड से ही बनाया। आप चाहें तो ताज़ा ब्रेड का भी उपयोग कर सकते हैं, अगर आपके पास में सूखी हुई ब्रेड नहीं है तो। आप देख सकते हो ये अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है, एकदम आपको ये डो जैसा बन जाएगा। तो इस तरह से डो से हमें इसे राउंड्स बनाने। अब यहाँ आप लॉलीपॉप बना रहे हैं तो लॉलीपॉप के लिए आपको एक स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, तो स्टिक आप इस तरह से सेट कर दीजिए। बहुत इजी रेसिपी है, खाने में बच्चों और बड़ों सबको पसंद भी आएगी और बनाने में भी बहुत इंजॉय आएगा। अब शेप देना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो इसे गोल शेप दीजिए, आप चाहें तो इसे कबाब का शेप दे सकते हैं। जो शेप आपको अच्छा लगे आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको गोल बना रही हूँ। तो इस तरह से आप ये सारी लॉलीपॉप बना के रख सकते हैं। और आप देखिए देखने में ये कितनी शानदार सी लग रही है। तो इस तरह से आप इसे हर स्टिक को इस तरह से सेट कर सकते हैं। और आप शेप देख रहे हैं कितने अच्छे से ये हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और आलू की जो चीज़ें बनती है वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आलू के साथ में सब चीज़ें अच्छी लगती है। तो आप देख सकते हो मैं इस तरह से बना के रख रही थी। अब हमारा दूसरा भी प्रिपेयर हो चुका है। इस तरह से हम सारी अपना तैयार कर लेंगे। तो मेरे जो 4 आलू है उससे हमने लगभग 7 से 8 लॉलीपॉप बनाई थी। उसके साथ में मैंने कुछ राउंड भी बनाए थे। अब इस तरह से आप बॉल्स की तरह बनाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। अगर आपके पास में स्टिक्स नहीं है तो आप इस तरह से बॉल्स भी बना सकते हो। ये बॉल्स भी बहुत ज़्यादा इजीली बन जाएगी आपके। तो ये शेप देना बहुत ही ज़्यादा इजी है। इस काम में आप बच्चों की भी हेल्प ले सकते हो। तो इस तरह से हमने कुछ बॉल्स भी बना ली थी। अब एक ही रेसिपी से हम 2 से 3 चीज़ें बना सकते हैं और अलग अलग शेप देके बच्चों को खुश कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारी बॉल्स तैयार हो गई थी। मैंने यहाँ पे
4 ही बॉल बनाई है क्योंकि मैंने स्टिक्स बना ली थी। तो आप चाहे उसको भी, यहाँ पे मैंने ये ब्रेड क्रम्स डाल दिया है। अब सूखा हुआ ब्रेड होती है उसको पीस के मैं अक्सर रख लिया करती हूँ, तो मैंने उसको पीस लिया था। ये ब्रेड के कॉर्नर्स होते हैं। मैं यहाँ पे ये कॉर्नफ्लोर तैयार कर रही हूँ। इस स्लरी में हम इसको डिप करके कॉर्नफ्लोर में घुमाकर और हम ब्रेड के अंदर सुखाएंगे। तो देखिएगा, आप मेरे साथ में बने रहिएगा। अब यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लोर में पानी डाल दिया है। कॉर्नफ्लोर की मात्रा भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ इसकी स्लरी ही बनानी है, ज़्यादा काम में नहीं लेना है कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास में कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप यहाँ पे मैदे का उपयोग कर सकते हैं या फिर चावल के आटे का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारी स्लरी बन के तैयार हो गई है। आप देख सकते हो कितनी सी हमने स्लरी बनाई है। इसी में हमारा सारा डिप हो सकता है। आप चाहे तो इसको डबल भी कर लीजिएगा। अगर मुझे कम लगी तो फिर मैं इसको डबल बना लूँगी। तो ये देखिए, मैंने इसमें से डिप कर लिया है ऐसे। हर लॉलीपॉप को आपको इस तरह से डिप करना है और आपको ब्रेड क्रम्स में इस तरह से घुमा लेना है। अब सूखी भी ब्रेड के जो क्रम्स होंगे वो ज़्यादा इसमें चिपकेंगे। अगर थोड़ा गीला होगा तो आपका ब्रेड क्रम्स अच्छे से चिपक नहीं पाएगा, पर दोनों ही कंडीशन में आपकी लॉलीपॉप बहुत अच्छी बनेगी। तो इस तरह से आप इसको सेट कर लीजिए। अब आप देख सकते हो कितनी इजीली रेसिपी। आप अमूमन कबाब बनाते हो या फिर आप पिटर बना लेते हो, पकोड़े बना लेते हो, पर इस तरह से आप ये लॉलीपॉप बनाओगे तो बच्चों और बड़ों सबको पसंद आने वाली है। हमने इस तरह से डिप करके सारी प्लेट अपनी वापस सेट कर ली थी और जो राउंड्स बनाए थे उसको भी इस तरह से ही हमें घुमाना है इसके अंदर। अब इस स्लरी के अंदर डुबा के और हम इसमें ब्रेड क्रम्स में मिक्स करके इस तरह से सेट कर देंगे। आप इस प्रिपरेशन को पहले करके फ्रीजर में रख सकते हैं और जब चाहे आप निकाल के इसको तल सकते हैं। जैसे आप मार्केट से फ्रेंच फ्राइज और स्माइलीज लाते हैं उसी तरह से ये प्रिपरेशन हो सकती है आपकी। तो आप इस इफ्तार और रमज़ान के मौसम में आप इसे बना सकते हो। अभी महीना रमज़ान का चल रहा है तो आपके लिए ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी होगी और होली की पार्टी में आप इस तरह से बच्चों को बना के देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और आप इस तरह से इसे ग्लास में भी सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। आप उसमें सॉस डिप करके इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रेसिपी बहुत इजीली बन जाएगी और टेस्टी भी होगी। आप ये देख सकते हैं ये प्रिपेयर प्लेट हो गई थी हमारी। तो मैं इसको बना के फ्रीज में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। आप लगभग आधा घंटा फ्रीज में रखिएगा ताकि हमारा जो ब्रेड क्रम्स है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। आप देख सकते हो ये अभी भी इतना सॉफ्ट है तो मैंने इसको फ्रीज से रख दिया था। अब मैं फ्रीज में से निकाल कर लेके आ गई हूँ। आधा घंटा हो चुका है तो मैं नॉर्मल से तेल में इसको डाल रही हूँ। ये मूँगफली का तेल है, आप जो खाते हैं उसी में बनाइएगा। तो मैं इसको उलट पलट के फ्राई कर लूँगी। अब यहाँ पे आप सरसों के तेल का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि जो सरसों का तेल खाता है उसको उसके स्वाद में ही अच्छा लगेगा। तो आप जो ऑयल खाते हैं उसी में आप बना सकते हैं। तो अभी आप स्टिक को इस तरह से पलट लीजिएगा। आप देख सकते हो कितना प्यारा सा हमारा कलर निकल के आया है और दोनों तरफ से आप इसको उलट पलट के तल लीजिएगा। आप चाहे तो इसको सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं और आप चाहे तो सीधा तवे पे नॉन स्टिक तवे पे हल्का हल्का तेल लगाकर भी दोनों तरफ से इसको सेक सकते हैं। सब कंडीशन में ये बहुत अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे डीप फ्राई कर रही हूँ तो सारी स्टिक्स आप देख सकते हो कितनी प्यारी सी लग रही है हमारी। अब कुछ रेसिपी ऐसी होती है देखने में तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लगेगी पता नहीं कैसे बनी होगी, और आप जब बनाते हो तो कितनी ईजी सी रेसिपी निकल के आती है ये। तो आप इस तरह से ये सेट कर सकते हो। अगर आपकी स्टिक निकल भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे वापस सेट कर सकते हैं। ये रेसिपी बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप चाहें तो इसे मेयोनीज लगाकर भी सर्व कर सकते हैं, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी ये रेसिपी। हमारी ये तैयार हो चुकी है तो मैं इसको निकाल लूँगी थोड़ी देर में। अब आप जितना क्रिस्पी रखना चाहते हैं आप उतना कर सकते हैं क्योंकि ये आलू है तो अच्छे से ये सेट हो जाता है। तो आप इसको ब्राउन भी कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे बटर पेपर पे निकाल रही हूँ ताकि जितना भी ऑयल है सारा निकल जाएगा। आप पेपर प्लेट में रख लीजिए तो इससे सारा ऑयल रिलीज हो जाता है और हमारी जो स्टिक्स है सूखी सूखी रहेगी, उसमें ऑयल बिल्कुल नहीं लगेगा आपको खाने में। और ये जो हमारी स्टिक से नीचे लगी हुई इसको आप कपड़े से पूछ लीजिए या फिर कागज़ से पोंछ लीजिएगा, नहीं तो लकड़ी तेल सोख लेती है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पकड़ने में भी। तो जो राउंड्स थे उसको भी मैं तल लेती हूँ। अभी आप देख रहे होंगे नीचे से तेल हमारा काला होने लग गया, तो इस तेल को आप छान के यूज कर सकते हैं। आप एक बाउल में रुई लगाइए छलनी के ऊपर और तेल को छान लीजिएगा तो आपका जो सही तेल है वो नीचे आ जाएगा और ये काला जो पोर्शन है ऊपर रह जाएगा। तो तेल भी आपका बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। हम इसे धीमी आंच पर ही फ्राई कर रहे हैं तो हमारा तेल भी ज़्यादा जलेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। अमूमन लोग कहते हैं कि हम वापस तेल यूज़ नहीं करते हैं, पर हमारे घरों में ये तेल इस तरह से हम छान के यूज कर सकते हैं तो आप तेल की भी बर्बादी नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इस बॉल्स को आप चाहे तो अप्पा मेकर के अंदर भी बना सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा।
आप इस तरह से 2 से 3 तरीके से ये बना सकते हैं। तो मैंने इन बॉल्स को भी निकाल लिया है। अब इसका कलर कितना प्यारा सा निकल के आया है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इस इफ्तार की पार्टी पे और होली की पार्टी में आप इस रेसिपी को इजीली बना सकते हैं। स्पेशली बच्चों को तो ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि खाने में बहुत ज़्यादा क्रंची होगी और आलू की रेसिपी बच्चों को वैसे भी बहुत ही पसंद आती है। तो इस तरह से आप ये सेट कर सकते हो। अब इस तरह से आप सर्व करेंगे चटनी और सलाद के साथ में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इफ्तार की पार्टी में इस तरह से आप प्लेट बनाएंगे बहुत अच्छा लगेगा। और होली पे भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और फिर मैं आपको इस तरह की टेस्टी हेल्दी सी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। आप ये देख सकते हैं इसका अंदर का टेक्सचर कितना प्यारा सा एकदम अंदर से सॉफ्ट है, और जो बाहर का जो हमारा इसका ये क्रिस्पी से निकल के आया है। तो इस तरह की रेसिपी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और मटर के साथ में बनी हुई रेसिपी तो वैसे भी टेस्टी होती है। तो इस बार आप रगड़ा मत बनाइएगा, ये आलू हमारी लॉलीपॉप बनाइएगा। पोटैटो लॉलीपॉप खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मैं आपसे इस तरह की रेसिपी लेकर आती रहूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हाइप का बटन आ रहा है तो आप हाइप भी मुझे कर सकते हैं। तो क्रंच भी बहुत अच्छा सा आया था। अगर आप इस तरह से ये रेसिपी बनाओगे तो क्रंची भी होगी और टेस्टी भी होगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ आपसे इस तरह की एक रेसिपी के साथ में। तब तक बने रहिएगा मेरे